नमस्ते एंड राधे राधे। मैं प्रीति हूँ और मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। वी ऑल नो अबाउट सेल्फ टॉक, बट सेल्फ टॉक के अंदर आता क्या है? हम सबको ये भी पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साधारण सा मतलब है कि आप जिस भी चीज़ पे फोकस करोगे वही चीज़ें आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस में बार बार देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा है बुरा है, इससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जिस भी चीज़ पे अपना फोकस ज़्यादा रखोगे आपको वही चीज़ें बार बार देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यहाँ पे सेल्फ टॉक के बारे में। सेल्फ टॉक का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप जो खुद से बातें करते हो, आप हर जगह जो बातें करते हो, क्योंकि वो हर एक बात आपके अंदर से निकली हुई है। चाहे आप लोगों के बारे में अच्छी बातें कर रहे हो, चाहे आप लोगों के बारे में बुरी बातें कर रहे हो, चाहे आप सोशल मीडिया पे जाके दूसरों के वीडियोस के नीचे या दूसरों के पोस्ट के नीचे गलत गलत अब्यूज़िव कमेंट दे रहे हो, चाहे आप खुद एक अब्यूज़िव पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप लोगों के बारे में गॉसिप्स कर रहे हो, या फिर बचपन से एक ऐसी धारणा है जो आप जिसको अभी तक मिटा नहीं पाए हो और उसी को लेके आप गलत सोचे जा रहे हो। चाहे वो कुछ भी हो सकता है कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हूँ, या वो इंसान तो मुझे कभी से ही नहीं पसंद, वो मुझे बचपन से ही नहीं पसंद, भले उस इंसान ने कुछ किया नहीं हो। अरे लड़कियों को तो सिर्फ इतना ही पढ़ाना चाहिए, अरे लड़कियों को तो सिर्फ इतनी फ्रीडम देना चाहिए, अरे लड़के तो सिर्फ नौकरी करते हुए अच्छे लगते हैं, सरकारी नौकरी वाले लड़के ही अच्छे होते हैं। सो इस तरीके की बहुत सारी धारणाएं हैं। हमारी भी थी कि सरकारी नौकरी अच्छी होती है, बट अभी लग रहा है नहीं, भगवान ने जो दिया वो बहुत बेहतर है, बहुत बेस्ट है ना। तो ये कुछ तरीके की धारणाएं होती हैं जो धीरे धीरे, ये धारणाएं कह लो या फिर बचपन से इसको मंत्र के रूप में हम हर दिन जप कर रहे हैं, और अब ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक स्ट्रॉन्ग फीडिंग हो चुकी है, मतलब एक पूरा बेस बन चुका है इस चीज़ का, कि जिसको धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ मिटाया जा सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी इसको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देके बताती हूँ कि सेल्फ टॉक के सबसे ज़्यादा फ़ायदे कहाँ होते हैं। मैं जब भी फ्री रहती हूँ ना, चाहे मैं ऑफिस में हूँ, चाहे मैं घर में हूँ, चाहे मैं बस से आ रही हूँ, चाहे मैं कार में हूँ, मैं चाहे जहीं भी रहूँ, मेरे को अगर थोड़ा भी खाली वक्त मिला तो मैं खुद में खो जाती हूँ, मैं खुद से बात करना शुरू कर देती हूँ। इट्स नॉट अबाउट नेगेटिव, बट अगर मुझे कुछ चीज़ों में लगता है कि मुझे उलझन है, मैं किसी डिलेमा में रहती हूँ या मैं किसी डाउट में रहती हूँ, तो मैं खुद से बात करना ज़्यादा पसंद करती हूँ रदर देन किसी और की एडवाइस मांगना। ठीक है, आज समय हुआ है कि मैं बस से उतरी, अपने ऑफिस की बस से, अपने हस्बैंड का वेट करी थी। हस्बैंड ने मुझे देखा नहीं, आई थॉट उन्होंने मुझे देखा, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे देखा, बट उन्होंने मुझे देखा नहीं। वो कार लेके सीधे आगे चले गए और वो जाके रुके 200 या 300 का डिस्टेंस होगा जो जहाँ वो नॉर्मली रुकते हैं, पर अगर मैं सामने खड़ी रहती हूँ तो मुझे वहाँ से वो पिक कर लेते हैं। जस्ट सेकंड के लिए मुझे वो इरिटेट कर गया कि यार इन्होंने मुझे देखा पर गाड़ी नहीं रुकी। पर फ्लिप किया मैंने, फ्लिप, कि जब भी आपको नेगेटिव थॉट आए, जब भी आप खुद से गलत बातें करना शुरू करो, तो या फ्लिप कर दो। सो मैंने किया फ्लिप। मैंने कहा इट्स ओके यार, तुम ही तो कहती हो कि तुम अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो, तुम अपनी फिटनेस जर्नी पे हो, और अभी तुम्हें 300 मीटर चलने में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्यों हो रही हो तुम इरिटेट? जब मैंने खुद से पूछा तो मेरे अंदर का मन बिल्कुल शांत हो गया। बोला हाँ इट्स ओके, इतना ही तो डिस्टेंस है, तो आराम से चल के जाएंगे। मुश्किल से 5 मिनट लगे और मैं पहुंच गई। राइट। तो जब आप खुद के साथ बातें करते हो ना, आपके अंदर का जो मन है वो आपको नेगेटिव ऑरा में जाने ही नहीं देता, आपकी वाइब्रेशन को लोअर होने ही नहीं देता। जब आप लो वाइब्रेशन में नहीं रहोगे मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी हाई जाएगी, है ना। वाइब्रेशन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो अब जिस भी वाइब्रेशन में हो आपकी फ्रीक्वेंसी फिर वहाँ पे डोलती फिरेगी। ठीक है, सो इफ़ यू आर इन हाई वाइब्रेशन आपकी फ्रीक्वेंसी उस हिसाब से मैच करेगी। ये आपके सेल्फ टॉक के बारे में भी है। आप खुद से किस तरीके से पेश आते हैं, आप लोगों को लेके किस तरीके की धारणाएं रखें, किस तरीके के जजमेंट रखें, लोगों को किस नज़रिए से देखते हैं, है ना। हर चीज़ के लिए अजम्पशन नहीं करना होता है, जो जैसा है उसको उस तरीके से देखो। अगर ये साड़ी है तो हाँ ये है, मैंने इसको ना लुंगी समझना है, ना ही मैंने इसको दुपट्टा समझना है। ठीक है, सो अपने दिमाग का इस्तेमाल जितना हो सके उतना अच्छी चीज़ों के लिए करना, उतना खुद से अच्छी बातें करो, खुद के बारे में जानूँ क्या फ़र्क पड़ता है कि किसके घर में क्या बन रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है किसने क्या कपड़े पहन रखे, क्या मैटर करता है किसने क्या एजुकेशन ली है,
क्या मैटर करता है कि किसने आज किस तरीके से अपने काम को किया है? मुझे तो खुद से मतलब है ना, मेरा तो खुद के साथ कनेक्शन है। मैं क्यों किसी और के बारे में गॉसिप्स करके अपनी एनर्जी को बिल्कुल नीचे लेके आऊँ? फिर मैं जिस एनर्जी में रहूँगी मुझे उसी टाइप के लोग मिलेंगे और फिर बोलती हूँ मुझे तो लाइफ में अच्छे लोग मिलते ही नहीं हैं। ये भी मेरा खुद के साथ एक सेल्फ टॉक है कि मुझे तो लाइफ में अच्छे लोग मिलते ही नहीं हैं। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि आप बाकी लोगों को देखो किस तरीके की बातें कर रहे हो खुद के साथ। फिर आप जिस वाइब्रेशन में रहोगे, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, सो जिस वाइब्रेशन में रहोगे उस फ्रिक्वेंसी को मैच करोगे, वैसा सिग्नल मिलेगा, फिर आपको वैसे लोग मिलेंगे। तो खुद के साथ बात करना बहुत ज़रूरी है। कुछ गलत भी आ रहा है तो उसको समझने की, जैसे मेरे अंदर गलत आया ना, मुझे इरिटेशन हुआ कि मेरे हस्बैंड ने देखा लेकिन गाड़ी आगे लेके चले गए, लेकिन मैंने खुद से पूछा इट्स ओके ना, यू आर एट योर फिटनेस जर्नी, तो 200 मीटर कौन सी बहुत बड़ी बात है। मैं शांत हो गई, मेरे अंदर का जो ईगो था वो शांत हो गया, राइट। तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी आएगी, आपको आएगी, ऑब्वियस है, क्योंकि हर किसी को आती है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना है एंड देन अपना जवाब रखना है। जो आपका इनर बीइंग है ना, जो आपका पॉजिटिव इनर बीइंग है, वो आपके सामने आपका जवाब रखेगा। नहीं ऐसा नहीं है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप इस तरीके से क्यों नहीं सोच रहे हो। इसलिए खुद के साथ बातें करना, खुद के साथ बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद से पूछो लास्ट टाइम खुद के साथ कब बैठे थे। एक दिन के ना 1-1 मिनट करके भी निकालो तो भी बहुत हो जाएगा। 24 घंटे हैं ना, इसमें से चलो 8 घंटे निकाल दो कि आप सोते हो, बाकी के घंटे में 1-1 घंटे भी निकालोगे ना खुद के लिए बहुत है। एटलीस्ट आदत डालो। प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है, एक दिन करने से कुछ नहीं होता, हर दिन की प्रैक्टिस लगती है। मेरी हर दिन की प्रैक्टिस है ग्रैटिट्यूड की, मेरी हर दिन की प्रैक्टिस है सेल्फ टॉक की। प्रैक्टिस से ही सब होगा। मैं हर दिन ग्रैटिट्यूड करती हूँ, मेरा कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, मॉर्निंग तो मैं फिक्स है, नाइट फिक्स है, और दिन भर मैं ग्रैटिट्यूड करती हूँ। Thank you for my mobile phone, thank you for my mouse, thank you for my keyboard, thank you for my system, thank you for this beautiful cabin, thank you for this beautiful TV, thank you so much universe for this beautiful pen। मैं हर चीज़ की तारीफ़ करती हूँ, मैं हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल होती हूँ। अब वो मेरी नसों में है, नसों कह रही हूँ, और वो मेरी नसों में, मेरे खून में दौड़ता है वो ग्रेटिट्यूड। और वो मैंने प्रैक्टिस लगाई है, मैंने खुद के साथ बातें कर करके वो प्रैक्टिस लगाई, तब जाके हो पाया। आप भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, बस हर दिन की प्रैक्टिस चाहिए। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड राधे राधे।